शायरी तथा एक्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। अब मैं अपने प्रधानाध्यापक से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हमें कुछ बताएं। बैठ जाओ, देखो एक कोई जगह नीचे बैठो, बैठो बैठो। जो आज का सबसे अच्छा सा मतलब सबक कहें या सीख कहें या कहें कि उपलब्धि, ये सारी बातें एक साथ। एक सेकंड, हम जो कहना चाह रहे थे वो यही था कि 3 अलग अलग शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो तीनों चीज़ें आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखाई पड़ा। उपलब्धि इस बात की है, सीख इस बात की है कि बच्चे भी अब धीरे धीरे माहौल के हिसाब से ढल रहे हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा आया हुआ है वह यह समझे कि अब वह मिडिल स्कूल में नहीं है, वो हाई स्कूल का बच्चा है और उसमें उस तरह के नए गुण पैदा होने चाहिए कि वह आगे से बढ़कर किसी काम को करे और किसी के रुके नहीं, झुके नहीं। हम कर देंगे, कोई नहीं कर रहा है, हम करेंगे इस बात को, दीजिए सर हम कर डालेंगे। और आज का प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है। बच्चों ने खुद इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया। लगभग सभी बहुत अच्छा कर रहे थे। जो भी जिस तरह का एक्ट कर रहे थे या जो कुछ भी उन्होंने प्रोग्राम को यहाँ से वहाँ तक खींचा, लाया, किया, सब कुछ मेरे हिसाब से बेहतरीन था। क्योंकि मैंने 1.5 साल के, जैसे ये दूसरा हो जाएगा हमको लगता है शिक्षक दिवस मेरे लिए, और मेरे कार्यकाल का लगभग 1.5 साल होने वाला है या ऐसा ही कुछ है। इस दौरान मैंने इतना परिवर्तन देखा, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो प्रयास मैं कर रहा था, जिस तरफ मैं कर रहा था, वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। और तुम लोग भी इसी तरह, जो नेक्स्ट बच्चा आएगा इसके बाद वाला अगले सेशन में, उसको भी उसके अंदर ऐसी ही बातें डालनी है कि तुम बड़े होंगे, तुमसे छोटा जूनियर क्लास का बच्चा होगा, वो तुमसे सीखे और तुम्हारे साथ ही धीरे धीरे कदम ताल मिलाते मिलाते वह भी धीरे धीरे आगे बढ़े और इसी तरह आगे बढ़कर काम करे और सब कुछ करे, विद्यालय के हर काम में हिस्सा ले। और एक शब्द हम मिस कर गए, सीख, उपलब्धि और एक और कुछ बोले थे। खैर वो दिमाग से निकल गया क्योंकि बीच में फोन आ गया। तो ऐसे ही लगे रहना है। जैसे हम किसी आज के प्रोग्राम को स्वस्फूर्त होकर नहीं सब करेंगे, नहीं सर इसको हमको करना है, मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई को भी इसी तरह लो। क्योंकि आज हम जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, दूसरे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति रहे, और इनका असल में ये शिक्षक थे। वो हमेशा यही कहा करते थे, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनको कहना था कि मैं शिक्षक हूँ, मैं राष्ट्रपति नहीं। और यही वो कारण है कि उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि उस समय के लोगों ने उनसे पूछा, सर आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने लोकप्रिय हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो आपके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो सर ऐसा है, तो उन्होंने ही ये सलाह दी थी, नहीं आप मेरे नाम से दिवस ना रखें, इसे मैं शिक्षक हूँ, मूल रूप से मैं शिक्षक हूँ, मैंने पूरे जीवन इसी काम को किया है, इसलिए मेरे नाम से ना होकर इस दिन को शिक्षक के नाम से मनाया जाए और तब से यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित है, तो अपने शिक्षक का गुण नहीं भूल रहा है। वह यह नहीं मान रहा है कि मैं सर्वप्रथम नागरिक हूँ भारत का और आप सब कोई मुझसे छोटा है। उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि मेरे आसपास से जो कोई भी गुजरे, कुछ सीखे, कुछ बने, कुछ आगे बढ़े, जीवन में कुछ नया करे। हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हम लोग सभी हैं यहाँ आए हुए तुम्हारे विद्यालय में, जब से भी आए हुए हैं, सारा फोकस एक ही बात पर है कि सब कोई आगे बढ़े, किसी भी तरह की स्थिति में हो,
थोड़ा कम ज़्यादा सब होता है। उंगली जो 5 होते हैं वो 5 अलग अलग होते हैं, लेकिन हर उंगली अपने समय पर अलग तरह से व्यवहार कर जीवन में मदद करती है, जीवन बचाने में मदद करती है। इसी तरह जो बच्चा है यहाँ आया हुआ हमारे विद्यालय में, वह भी हर प्रकार का है, लेकिन हर किसी में अलग अलग तरह का गुण है। वह अपने अपने फील्ड में बेहतर है और बेहतर करेगा आगे जाके। शायद अभी उसको अपनी पहचान नहीं है, लेकिन हम इसी पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर खासियत है, हिम्मत करो। हो सकता है कि 2 आदमी 10 आदमी हंसे तुम पर, कोई भी काम करोगे तो हंसेंगे लोग, लेकिन हंसने का मतलब कभी भी यह नहीं है कि वह तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। असल में वो अपने ऊपर हंस रहे हैं कि मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं वहां खड़ा हो सकता था। इसलिए वह अपने दुख को हंसी में दिखाकर तुमको चिढ़ाना चाहते हैं। असल में वो अपने आप के ऊपर हंस रहे हैं, अपनी कमी के ऊपर हंस रहे हैं कि काश मैं भी इस लायक होता कि वहां जाकर खड़ा हो पाता। इसलिए किसी के हंसने से कभी भी परेशान नहीं होना है। वह तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, तुम्हारे लिए एक प्राइज है, पुरस्कार है। हंस रहा है इसका मतलब तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। तुमको धीरे धीरे और बेहतर करना है, जिससे कि उसकी हंसी बढ़ती रहे और तुम्हारी प्रगति होती रहे। तुम्हारे काम से तुम्हारे समाज का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा भी जीवन उत्तम, उज्जवल और बेहतरीन होता रहे। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब प्राप्त हो तुमको। लेकिन वह एक दिन का कार्य नहीं है कि आज बहुत मूड था, सुबह 4 बजे उठ के रगड़ के पढ़ दिए 7 बजे तक। आज तो 3-3 घंटा सुबह उठ के पढ़े। कल क्या हुआ कि 9 बजे तक सोते ही रहे। ऐसा नहीं, पढ़ाई एक अनवरत प्रक्रिया है, कछुए की चाल की तरह। लगातार प्रत्येक दिन हम 1 ही घंटा पढ़ते, लेकिन प्रत्येक दिन उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे जैसे तुम्हारा क्लास बढ़ता है, तुम्हारे मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे समय को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे हाई स्कूल में नाम में ही हाई लगा हुआ है। हाई मतलब ऊंचा, तो ऊंचा मतलब अगली सीढ़ियों को चढ़नी है। हम 10 सीढ़ी चढ़कर आए, 11वीं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दम तो भूल ही गया है। तो 11वीं सीढ़ी जब हम पैर रखेंगे तो निश्चित रूप से जो पीछे का जो उतना मेहनत किया